पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपके पार्टी में शामिल हुआ है। बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जब मर्जी है कर ले। पंजाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी जेल में रखें। सबका नाम है खान साहब बताते हैं कि किसने गिरफ्तार हो। मफाद पे वो चल रही है जो इक़्तिदार में बैठे हैं। 200 लोगों को तैयार किया था, उनको आज हमने वहाँ पे डेकोरेट किया। जो पार्टी के कारकुन फैसला करेंगे हम उस पे लबैक करेंगे। वह बिच्छू हुए होंगे, इन उल्लू के पट्टों से हम नहीं डरते। गिरफ्तारी के लिए मैं नॉमिनेट नहीं हुआ। आपका कहना है जो पीटीआई की पार्टी में आ जाएगा वो साफ हो जाएगा? नहीं, पहले से हमने साफ किया 2-3 साल लगा के। कौन सा पैमाना आप पे जिससे साफ हुआ है? इधर दफा 144 के 144 टुकड़े हो गए हैं इस वक्त, और यहाँ पे हाई लीडरशिप भी खड़ी है, वर्कर्स भी खड़े हैं। मतलब पीटीआई के नजदीक कानून की कोई इज्जत नहीं। दफा 144 अंग्रेज के दौर का बनाया हुआ कानून है। पंजाब का इस तरह नहीं पॉपुलर होंगे आप। इस मैं नहीं तरह बेहतर सवाल करके पॉपुलर हो जा सकते हैं। हो सकता है। में आप गिरफ्तारी देंगी? हम सब तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए, लेकिन हमारी सीनियर लीडरशिप ने क्या है, पहले वो देंगे, शाह महमूद, असद उमर, फिर हमारे सेनेटर्स हैं वलीद इकबाल वगैरह, लेकिन हम सब तैयार हैं, इसी वास्ते हम इधर हैं। अच्छा, मेरा एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपके पार्टी में शामिल हुआ है। मुझे नहीं पता, सबसे बड़ा डाकू तो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। मैम, जेल पर तहरीक में शामिल है आपके साथ? कब गिरफ्तारी देंगी? हम करेंगे, हम खड़े हैं जी, बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जब मर्जी है कर ले। गिरफ्तारी दे रहे हैं आज? जी बिल्कुल, अपने आप को अपने सारे जो है एक पुरअमन एहतजाज में अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे जो है गिरफ्तारी के लिए पेश करने आए। कौन कौन आपके साथ दे रहा है गिरफ्तारी? लीडरान में से देखें, हमारे सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, साबिक सूबाई वजीर हैं, मुराद रौस है, मोहम्मद मदनी है, हमारे पुराने साथी हैं फवाद भुल्ला, और फिर सैकड़ों हमारे 200 के करीब जो साथी हैं जो कौन सी जेल में। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ के लोगों का जज्बा के पूरा जो है सैकड़ों की तादाद, हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो निकल आए हैं अपने आप को गिरफ्तारी देने। कौन सी जेल में रखने का इन्होंने फैसला किया? आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं पंजाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी जेल में रखें। आज गिरफ्तार इनको ये पैगाम देने आए हैं कि ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं, ना जेल जाने से डरते हैं, और इन डाकुओं चोरों को पैगाम देने आई है। कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और इनके चोरों के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। अच्छा सर, एक सवाल, लास्ट सवाल। एक तरफ गिरफ्तारियों के जेल भरो तहरीक चला रहे हैं, दूसरी तरफ डाकुओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, परवेज लाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, कानून के मुताबिक हमारी जो जद्दोजहद रही है कि कानून जो है सबके लिए बराबर है। चेयरिंग क्रॉस पर आप आए हैं, अभी स्टेज से उतरे हैं, गिरफ्तारी के लिए रेडी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम रेडी हैं, पूरा लाहौर निकला है और हम तैयार हैं, ज़हनी तौर पे तैयार हैं। इसमें नाम शामिल है आपका? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अक्सर गए हैं इस गवर्नमेंट से। इस गवर्नमेंट ने अवाम का क्या किया है ये फैसला इन्होंने करना है, और जल्दी इलेक्शन करवाएं, वरना आपको बहुत भारा अगला टाइम पड़ेगा। उससे पहले आपको इलेक्शन में जाना है। मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का ये रूल है कि आप इलेक्शन करवाएं, अवाम जिसको भी वोट दें उसकी गवर्नमेंट बने। अच्छा, मेरा एक सख्त सवाल है आपसे। एक तरफ आप जेल भरो तहरीक चला रहे हो, दूसरी तरफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू का पार्टी में शामिल कर रहे हो। सर मेरी बात सुने, जो हमारे काफिले में आना चाहता है मोस्ट वेलकम। हम खान साहब के सिपाही हैं, खान साहब का जो नज़रिया अगर उसको कोई अच्छा समझता है तो मोस्ट वेलकम। मैं समझता हूँ कि खान साहब नज़रियाती हैं, जो लोग नज़रियाती हैं उनके काफिले में शामिल हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परवेज इलाही को सदर बना रहे हैं, सदर पार्टी का बन गया तो फिर हम डाकुओं की पार्टी। जो पार्टी के कारकुन फैसला करेंगे हम उस पर लबैक करेंगे। पार्टी कंसेंसस से चलती है, कभी भी वन मैन शो नहीं है। सर गिरफ्तारी दे रहे हैं आप? देखिए, हम सब का नाम है खान साहब बताते हैं कि किसने गिरफ्तार हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है। एक तरफ आप जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हो, दूसरी तरफ पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पार्टी में शामिल कर रहे हो। परवेज इलाही की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपका व्यू है ना? नहीं, मेरा व्यू नहीं है, इमरान खान साहब ने कहा है। सर क्या कहेंगे? नहीं सर, कोई जवाब तो दें। वो हमारे बहुत काबिल एहतराम रुकन बने हैं नए। आपके हमारी पार्टी मुफाद की चल रही है बात, अगर मुफाद मिलता रहेगा हम शामिल करते रहेंगे। मफाद पे वो चल रही है जो इक़्तिदार में बैठे हैं। हाँ, लेकिन परवेज इलाही को तो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इन्होंने कहा था ना, इमरान खान साहब। पुरानी बातें, आगे चलिए, आगे चलिए। साफ हो गए। ख्याल है ये पूरा लाहौर ही उमड़ आया गिरफ्तारियां देने के लिए। हमने तो पहले मरहले में 200 लोगों को तैयार किया था, उनको आज हमने वहाँ पे डेकोरेट किया लाहौर ऑफिस में, और उनको यहाँ पे हम लेके, अभी वो आए नहीं हैं,
अभी आ रहे रास्ते में है। अच्छा, और गिरफ्तारियां देनी है, वो अभी रास्ते में है। रास्ते में कहाँ से आ रहे हैं? वो जमान भारत से? नहीं, इधर से आ रहे हैं, लाहौर ऑफिस से। लाहौर ऑफिस। अच्छा, लाहौर जो पीटीआई ये इस वक्त मुझे जो पता चला वो चेयरिंग क्रॉस पे हैं। अच्छा, लाहौर पीटीआई के ऑफिस से वो आ रहे हैं। जी जी, ठीक है, वहाँ उन्हें रेडी किया गया, जो भी उनकी एसओपीज हैं उनको उन्हें बताई गई, उनको डेकोरेट किया गया, एसओपीज हैं। हाँ। और इस तरह आपने जाना। अच्छा, इधर अभी वो नहीं है जो गिरफ्तारियां जो अभी वो ये भी वैसे लोग सारे वॉलंटियरली गिरफ्तार करना चाह रहे, देने के लिए आए हैं। हमारे पास हज़ारों की तादाद में रजिस्टर हुए हैं। हमने उनको कहा आ जाए यहाँ पे, लेकिन गिरफ्तारी अभी नहीं देनी है। ये ले भी नहीं रहे, मुझे नहीं लगता यहाँ पुलिस को गिरफ्तार भी नहीं करना चाह रही। वैसे तो उनको बहुत शौक है गिरफ्तारियों का, लेकिन आज पता नहीं क्या उनकी हवा निकल गई, ये लगता है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपकी पार्टी में शामिल हुआ है और अब वो सदर बनने चाह रहे हैं, परवेज इलाही साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला है ना। हम पार्टी के फैसला जो है वो एक हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी है। लगता है पार्टी को डाकुओं की पार्टी बना मेरी बनी नहीं, मेरी ये बनी पिछले जो समझ लें कि 1 साल से, जब से वो वज़ीर आला हैं, जब तक 1 साल से जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, खान साहब के साथ जो शीशा पलाई दीवार के खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उससे मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे लोग जो खान साहब के साथ शीशा पलाई दीवार खड़े हुए वो पार्टी में शामिल क्रॉस में मौजूद हैं, गिरफ्तारी देंगे? हाँ, इंशाल्लाह गिरफ्तारी देने के लिए शामिल है आपका लिस्ट में? हाँ, राना वहीदा में PP 143 मेरा हल्का है, मैं PTA का टिकट होल्डर हूँ और हमें अपनी खान की कॉल पे हम आए हैं, हमने लब बैक है ना, हमने जेलें क्या बनी है, हमने तो अपनी जानों के नजराने भी पहले कभी जेल गए? हाँ, खान के लिए तो जाएंगे ना। इससे पहले कभी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं गए। मच्छर होते हैं, मच्छर होते हैं, बिच्छू होते हैं। हमने बड़ी जेलें काटी है अपने खान के लिए, ये पहली दफा नहीं जा रहे। हमने बरी गाला काटी है, लाहौर काटी है, जब ये गिरफ्तारी तब भी काटी है, कोई परवाह नहीं है। मच्छर क्या, वहाँ बिच्छू हुए होंगे, इन उल्लू के पट्टों से हम नहीं डरते। अच्छा, एक सख्त सवाल करने लगा हूँ। सवाल मेरा ये है कि पंजाब का जो सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही को पार्टी में शामिल किया, आप क्या कहेंगे? ओ भाई, उसने क्या लूटा है? उसने तो इतनी अच्छी गवर्नमेंट की है। जेल भरो तहरीक में आप देंगे गिरफ्तारी? जी, हम सब इसीलिए आए हैं। आज गिरफ्तारी के लिए मैं नॉमिनेट नहीं हुआ, लेकिन अगर मुझे गिरफ्तार करते हैं तो मैं तब भी हाजिर हूँ। आज हमने 200 आदमी जो है ना, उसके लिए जो बंदे दिए हैं ना, उनको गिरफ्तारी देनी है। हमने आज तक एक गमला भी जिंदगी में नहीं तोड़ा। कितनी जद्दोजहद हमारी है, बड़े सगीर में इतनी कोई पार्टी नहीं है जिसको इतनी जद्द। और आज हम ये बता रहे हैं कि आप कानून के अमलदारी को यकीनी बनाएं, इसी में मुल्क की भलाई है। एक सख्त सवाल करने लगा हूँ जी, करें। सर, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपने पार्टी में शामिल कर लिया है। कौन सा? परवेज इलाही साहब सदर बनाने जा रहे हैं आप। डाकू की पार्टी कहाँ करेंगे अभी? हर बंदे को किसी से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब तक वो डाकू साबित नहीं होता तो हम किस तरह उसको डाकू कह दें? इमरान खान ने गलत कहा था जो पंजाब का सबसे बड़ा जब हम सियासत में हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं ना, हम बहुत कुछ कह जाते हैं। ये भी फिर मुझे लगता है सियासत का फंक्शन है, ये कोई असल तो नहीं है ना, सियासत नहीं आप कह रहे हैं। ये आज वर्किंग आवर में इतने बंदे कोई लाकर पाकिस्तान से दिखा दे तो फिर तो हम मानने वो असली वाला है। कोई ले आए ना, गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। जाहिर बात है, नाम शामिल है लिस्ट में? बिल्कुल शामिल है। ठीक है, तो आपको लगता है यहाँ मुझे सूरत हाल देख के लगती नहीं गिरफ्तारी होगी? नहीं, हम जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे हम जाएंगे भी नहीं। ये कहते थे कि आके दिखाएं, अब हम आ गए हैं। पहले कहते थे हाईकोर्ट आके दिखाएं, उधर भी चले गए। आज कहता था राना सनाउल्लाह दफा 144 नाफिज है, इधर दफा 144 के 144 टुकड़े हो गए हैं इस वक्त। और यहाँ पे हाई लीडरशिप भी खड़ी है, वर्कर्स भी खड़े हैं। मतलब PTI के नजदीक कानून की कोई इज्जत नहीं। दफा 144 अंग्रेज के दौर का बनाया हुआ कानून है जो PTI ने उठा के रख दिया है। देखिए, दफा 144 आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि कानून की खिलाफवर्जी। दफा 144 का क्या मतलब है, किस लिए होती है बताएं? इकट्ठे नहीं कर सकते आप लोगों को, इकट्ठा नहीं क्यों नहीं कर सकते? ये मुल्क हमारा है, ये शहर हमारा है, ठीक है। हम यहाँ पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? अगर हम पंजाब असेंबली के सामने नहीं इकट्ठे हो सकते तो फिर किधर इकट्ठे होंगे? सर, मेरा एक सख्त सवाल है आपसे। सर, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है, क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि ये देखें ना, ये इस तरह के सवालात वो होते हैं कि जिससे पता चलता है कि एंकर के पास दीगर सवाल खत्म हो गए हैं, तो अब वो जाती हमलों पर आ गया है, ठीक है ना जी। तो परवेज इलाही साहब बिल्कुल हम उन्हें वेलकम करते हैं, उनकी तमाम की तमाम जमात को भी अपनी जमात में वेलकम करते हैं। पंजाब का डाकू समझते होगे? शुक्रिया, पंजाब का डाकू शुक्रिया, शुक्रिया। पंजाब का डाकू इस तरह नहीं पॉपुलर होंगे आप। इस तरह नहीं बेहतर सवाल करके पॉपुलर हो जा सकते हैं, हो सकता है।